अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे मरीम परवेज़ के टॉपिक पर। आप सब जानते हैं कि मरीम परवेज़ जैसे ही आई तो मिलियंस में उनके फॉलोअर्स बन गए और बहुत जल्दी उनको फ़ेम मिल गया। लेकिन क्या अब वो अपने फ़ेम को कंटिन्यू कर पा रही हैं या नहीं? तो उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो डिक्लाइन नज़र आ रहा है। यानी लोग जो हैं फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन पहले जैसी पॉपुलैरिटी अब नहीं है। तो उसके क्या रीज़न हैं कि उन्होंने अपना फ़ेम भी स्लोली लूज़ किया है और फ़ेम के साथ साथ जो आप मनी अर्न कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यू से, वो भी उन्होंने खो दिए हैं। एक तो उनकी ब्रांड जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई अपने मरीम परवेज़ कॉस्मेटिक्स के नाम से, उस ब्रांड पर उन्होंने अपना पैसा बहुत कम लगाया और उन्होंने चाइना से सारी चीज़ें बनवाई बहुत ही चीप, और उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव तरीके से यहाँ बेचने की कोशिश की। शुरू में तो उनके फॉलोअर्स ने अंधाधुन इन चीज़ों को ख़रीदा, लेकिन आगे चलकर जब यूनिकॉर्न ड्रीम के नाम से एक वीडियो बनाई और उन्होंने सबको इनकी प्रोडक्ट्स की सच्चाई बताई, तो उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता इनकी उन चीज़ों पर भी लोगों के ऑब्जेक्शन सामने आने लगे। अब मसला ये है कि उन्होंने दो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा जो इस चीज़ का सबब बनी। एक मिस्टेक तो ये थी कि उन्होंने अपनी ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने में बहुत जल्दी की। दूसरा उनका बिहेवियर टुवर्ड्स कि जब वो रिव्यू करती हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके लिए उन्होंने चार्जेस किए हुए होते हैं 50,000 चार्जेस पर रिव्यू। यानी रिव्यू ऐसा कि छोटी सी पोस्ट या स्टोरी लगाई, पोस्ट के तो वो 1.5 लाख तक लेती हैं, लेकिन अगर छोटी सी स्टोरी लगानी है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो चार्जेस लेती हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का उनके ऊपर से थोड़ा सा एतबार कम होता गया कि यानी एक बंदा जो अपनी प्रोडक्ट इतनी चीप बनवा के बेच रहा है, तो वो जब हमारा रिव्यू कर रही है और लोगों का उनके ऊपर जो है ट्रस्ट है, क्योंकि अगर डिफरेंट पेजेस पे आप जाएं और लोगों की कमेंट्स देखें तो उनका यही है कि इन्होंने 2 नंबरी की है। तो बस यही चीज़ इंसान को अपने जहन में रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है, अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है इंसान को, और इनको बहुत फ़ेम मिला, पैसा मिला और वो कंटिन्यू भी रहा था, लेकिन उस फ़ेम और उस सब चीज़ को इन्होंने मेंटेन करना था। यानी ये 2 नंबरी वाला काम नहीं करना था। और दूसरा कि उन्होंने एक एरोगेंस, एक प्राउडनेस उनमें आ गई कि भाई लोग फॉलो कर रहे हैं तो इनका हर किस्म का चूरन जो है वो बिक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी न कभी आकर किसी पॉइंट पर आपको उन चीज़ों का पे ऑफ करना पड़ता है, और ये धांधली वाला सिस्टम हमेशा नहीं चलता। तो इस तरह उनके फ़ेम में बहुत बड़ा एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है।